जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेज अहमद। विवेचना में आज इंदौर के उस कपल की कहानी जिसकी अभी 11 मई 2025 को शादी हुई थी। 10 दिन बाद यानी कि 20 मई को ये लोग हनीमून मनाने के लिए असम जाते हैं। उसके बाद मेघालय में अचानक ये कपल लापता हो जाता है। पूरे देश की निगाहें इसके ऊपर लगी हुई थी जब ये खबरें टेलीविजन के ऊपर और अखबारों में आई कि अभी 11 मई को इन दोनों की शादी हुई थी। बहुत सारे फोटोज छपे इन लोगों के, टेलीविजन के ऊपर वो वीडियोस दिखाए गए कि शादी में किस तरीके से दोनों परिवार के लोग सारी रस्में अदा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। वो कपल आखिर कहाँ गायब हो गया। इसी बीच 2 जून को शिलोंग में पति यानी राजा रघुवंशी का शव मिलता है। जब उसका पीएम होता है तो पता चलता है कि उसकी हत्या की गई है। अभी तक इस मामले में क्या है, विवेचना में यही है खास अभिवादन स्वीकार। इंदौर का एक परिवार है जहां ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है। इस परिवार का बड़ा बेटा यानी कि राजा रघुवंशी 27 साल उसकी उम्र है। अभी 11 मई को उसकी शादी होती है। शादी जिस लड़की से होती है उसका नाम है सोनम। बड़ा खूबसूरत जोड़ा था। आप तस्वीरें देखेंगे तो यकीनी तौर पे देख के ही दोनों से बड़ा एक अटैचमेंट होगा कि एकदम नई नई जिसकी शादी होती है तो फैमिली के बच्चों की तरह लगते हैं वो लोग। इन दोनों की शादी होती है। ये लोग प्लान करते हैं हनीमून पे जाने का, कश्मीर पे जाने का प्लान होता है इन लोगों का। लेकिन पहलगाम की जो घटना होती है उसकी वजह से सभी रिश्तेदार, सारे लोग मना करते हैं कि नहीं, कश्मीर मत जाओ, कहीं और चले जाओ। तो ये लोग प्रोग्राम बनाते हैं असम जाने का। जो पति होता है यानी कि राजा रघुवंशी, उसको बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग का शौक था और उसको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो उसने प्लानिंग ये की थी कि हम लोग किसी होटल पे जाने के बजाय जो घर होते हैं ना, जो होम स्टे होते हैं, वो जंगलों के बीच में छोटे छोटे से घर बने होते हैं, लोग उनको रेंट पे लेते हैं, किराए पर लेते हैं और वहां पर रहते हैं। उसके चारों तरफ का जो नज़ारा होता है, जो व्यू होता है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये सब था। उससे पहले तय किया गया था कि हम लोग जब पहुंचेंगे सबसे पहले तो गुवाहाटी जाएंगे फ्लाइट से। इंदौर से फ्लाइट मिलती है गुवाहाटी की, और वहां पहुंचकर इन लोगों ने तय किया था कि कामाख्या देवी के मंदिर जाएंगे। तो हुआ भी है, 20 मई की दोपहर में इन दोनों ने इंदौर एयरपोर्ट से फ्लाइट ली। शाम को ये लोग पहुंचे गुवाहाटी। शाम को पहुंचने के बाद ये लोग सबसे पहले कामाख्या देवी के मंदिर गए। मंदिर में इन लोगों ने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद अपने घर वालों को फ़ोन करके बताया कि, और कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पर भेजे और ये बताया कि अब ये लोग जो है मेघालय जा रहे हैं। उसके बाद ये लोग ने कोई गाड़ी की रेंट पे और उसके बाद वहाँ उस गाड़ी से ये लोग मेघालय चले गए। मेघालय जाने के बाद वहाँ पे इन लोगों ने एक होम स्टे किया, एक मकान लिया किराए पर और वहाँ पर रुके। 21-22 ये लोग घूमे वहाँ पर। शिलोंग वगैरह की जो बाजारें थी वहाँ भी गए, होटल्स पे भी गए, रेस्टोरेंट्स में भी गए, पहाड़ों पे गए, ट्रैकिंग की। इस दौरान इन लोगों ने एक स्कूटी भी वहाँ पर किराए पर ले ली। पहाड़ों पर ज़्यादातर लोग जाते हैं, जो कपल जाते हैं वो स्कूटी ले लेते हैं। वहाँ स्कूटी से पहाड़ों पे घूमने का बहुत मज़ा आता है। तो इन लोगों ने एक स्कूटी भी किराए पर ली। जब आप वहाँ पर हिल्स पे आप स्कूटी लेते हैं तो आपके आधार कार्ड वगैरह भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं, जिसके बाद आपको स्कूटी किराए पर दे दी जाती है। तो इन लोगों ने स्कूटी ली। 23 तारीख की सुबह इन लोगों ने 6 बजे जो होम स्टे जहाँ पर किया था वहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद कहा कि हम लोग जाएंगे, दूसरी जगह रुकेंगे और फिर हम कहीं और ले लेंगे। तो ये लोग वहाँ से चले गए। 23 तारीख को दोपहर में ये लोग पहाड़ों पर गए थे। वहाँ पर कहीं पे एक जगह मैगी खाने के लिए ये लोग रुके थे, एक कैफ़े के ऊपर। उसके बाद जो राजा रघुवंशी हैं उनकी माँ ने भी फ़ोन किया था। जैसे उनके घर वाले बताते हैं कि उनकी माँ ने फ़ोन किया और पूछा कि बेटा कहाँ हो तुम लोग। तो बहू ने बताया कि हम लोग यहीं पे हैं, राजा कहीं अभी गए हुए हैं पहाड़ पे, कहीं पे थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे काफ़ी थक गई थी, थोड़ा रेस्ट करने के लिए इस कैफ़े में बैठी हूँ। मैगी वगैरह ली है, पकौड़े खाए हैं, चाय वगैरह मैंने ली है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं। ये इन लोगों की बात होती। घर वाले कहते हैं ठीक है बेटा, तुम लोग गए हो, एंजॉय करो। और घर वाले बहुत डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे, बस एक आध दफ़ा खैरियत मिल जाती थी। थोड़ा जब 1-2 घंटे और हो जाते हैं तो उसके बाद फिर एक दोबारा फ़ोन किया जाता है तो पता चलता है कि सोनम का फ़ोन स्विच ऑफ है। राजा को फ़ोन करते हैं तो राजा का फ़ोन भी स्विच ऑफ मिलता है। तो वो घर वालों ने कहा कि वो पहाड़ों पे है, वहाँ पे नेटवर्क इशू है।
तो 23 तारीख गुजर जाती है। 24 तारीख को घर वाले फिर फ़ोन करते हैं, छोटा भाई फ़ोन करता है और राजा को वो मिलाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है। भाभी को कॉल लगाई जाती है, भाभी का फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है। कई बार घर वाले, माँ उनकी बार बार सुबह से लेकर शाम तक कई राउंड फ़ोन करती हैं तो हर बार फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है। अब थोड़ी सी घबराहट घर वालों को पैदा हो गई। सब लोग इकट्ठा होते हैं, पिताजी भी वहाँ से घर आते हैं, डिस्कशन होता है कि आखिर कहाँ गया राजा। ऐसा था ना कि वो अगर नहीं भी बातचीत होती तो घर वालों को फ़ोन करके बताता, कहीं और से किसी जगह पे जाके जहाँ पे नेटवर्क एटलीस्ट इतना तो बताता कि हम लोग यहाँ पर हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशन है। लेकिन कोई फ़ोन नहीं आ रहा। जब ज़्यादा हो गया तो 25 तारीख को फिर ये डिसाइड हुआ कि यार कुछ घर वाले चलते हैं वहाँ पर। चले तो राजा का जो छोटा भाई और सोनम का भाई, ये दोनों लोग कहते हैं कि वहाँ से फिर इन लोगों ने फ़्लाइट पकड़ी, गुवाहाटी गए। गुवाहाटी से उस जगह पे जहाँ होम स्टे किया था, इन्होंने बताया था कि वहाँ पर ये लोग गए हुए, वहाँ पूछने गए तो वहाँ पता चला कि 23 तारीख को ये लोग सुबह ही चले गए। फिर ये लोग पहुँचे और मेघालय पुलिस स्टेशन वहाँ पे जाके बताया कि ऐसा ऐसा है और ये 2 लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। तो और उसके बाद इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस ने कहा ठीक है, हम लोग भी देखते हैं, ज़रा पता लगाते हैं। तो पुलिस ने जब थोड़ा सा उनका जो वो था लोकेशन वगैरह उनकी वो ट्रेस करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ मिला। और पुलिस को जो रिपोर्ट मिली उसमें 23 तारीख के बाद उन दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ हो गए थे। तो अब पुलिस भी सोचने लगी ये क्या चक्कर है, क्या है। खैर ये अभी सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाने वाला था कि इसी भी सूचना मिली कि पुलिस को कि कहीं पर स्कूटी एक बरामद हुई है। तो पुलिस ने जब पता लगाया तो ये वही स्कूटी थी जो ये लोग किराए पर लेकर आए थे। तो साहब स्कूटी एक पार्किंग के पास में बरामद हुई थी और पुलिस सोच रही थी कि ये क्या हुआ। तो फिर उसी जगह जहाँ पर पहले ये लोगों ने होम स्टे किया था वहाँ पुलिस कुछ और पूछताछ करने के लिए गई तो वहाँ पर पता चला कि कुछ दूरी पर 2 बैग्स मिले हैं। वो जब बैग का पता चलाया गया तो ये भी पता चला कि ये बैग उन्हीं दोनों के हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ मिस हैपनिंग हुई है, इसका अंदेशा होने लग गया था इन घर वालों को भी, दोनों के भाइयों को भी और पुलिस को भी। तो पुलिस ने आसपास के जितने पुलिस स्टेशन थे दूसरे वहाँ के, तो सभी पुलिस स्टेशन पे इसकी सूचना भेजी गई। अखबार वालों को भी इसकी सूचना दी गई। तो उसके बाद इंदौर में भी जो इनके राजा के घर वाले थे उन्होंने वहाँ के जाके पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की। तो यहाँ से भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है वीडियो फुटेज और जो भी उन लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह थे वो अवेलेबल कराए गए और फिर आप सारे अखबारों में आ गए। ये बहुत कम होता है और ख़ासकर हिंदुस्तान के अंदर की लोग शादी के बाद सभी लोग पहाड़ों पे जाते हैं, हिल्स पे जाते हैं हनीमून मनाने के लिए। आम तौर पर ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, लिहाजा अखबारों में भी बड़ी प्रमुखता से ये खबर छपी थी। टेलीविज़न के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये कपल्स की फ़ोटोज़ तैरने लग गई। थोड़ा प्रेशर बना तो असम की पुलिस जो थी वो भी थोड़ा सा एक्टिव हुई। इसी बीच एक सूचना मिल गई और वो जो सर्च ऑपरेशन कर रही थी जो टीम, उसको सूचना मिली कि पहाड़ों पर एक खाई है, खाई के नीचे एक शव पड़े होने की जो है वो सूचना मिली। तो सर्च ऑपरेशन टीम जब वहाँ पर पहुँची तो उनको एक लाश मिली। लाश को कि काफ़ी पुरानी लग रही थी, पूरी तरीके से सड़ गल गई थी वो लाश, 10 दिन की पुरानी लाश थी करीब। और लाश के पास कुछ दूर के ऊपर कुछ सामान भी बिखरा हुआ मिला था, जिसमें से कुछ एक मोबाइल फ़ोन भी, टूटा मोबाइल फ़ोन का कुछ सामान वहाँ पर मिला पुलिस को। तो पुलिस उसको लेके आई और उसको पीएम कराने के लिए भेजा। पहले तो लग रहा था कि शायद कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन जब पीएम हुआ तो पीएम के बाद पता चला कि राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। ये असम पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी यही बताया गया है कि उसकी हत्या हुई थी, ऐसा पीएम रिपोर्ट में आ गया है। जहाँ से लाश मिली उसके बाद जब पुलिस की टीम वहाँ गई तो पुलिस को एक धारदार हथियार भी वहाँ पे बरामद हो गया। अच्छा, ये लाश थी, ये कैसे पहचान हुई? वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि जो मृतक का छोटा भाई था, जब उनको ले जाके दिखाया गया तो राजा रघुवंशी के बाएं हाथ के ऊपर वो टैटू बना हुआ था जिसपे उन्होंने राजा लिखवाया हुआ था, अरे जे राजा। उससे उसकी पहचान छोटे भाई ने की कि ये हमारा ही भाई है। फिर कपड़े और बहुत सारे उससे उसकी पहचान हो गई। लेकिन जो उसकी पत्नी थी सोनम, उसकी लाश नहीं मिली है।
अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत ईमानदारी के साथ लोग रहते हैं। जो मेहमान आते हैं उनको भी, जो पर्यटक आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है वहाँ पर कि किसी के साथ कोई ऐसी घटना ना हो जिसके बाद टूरिस्ट ना आए। तो जो लोकलाइज्ड हैं वो भी बहुत इस बात का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये घटना हुई, इसके पीछे पक्की बात लग रहा है कि कोई लूट की घटना है या कोई मामला है, या पहले से इन लोगों को ट्रेस किया जा रहा था। एक बड़ा संदिग्ध हो गया है अब ये मामला। इसके हाई लेवल जो है उस पर जांच भी की जा रही है। तो अभी तक सोनम की लाश नहीं मिली है, ये या वो जिंदा है ऐसा हम सब उम्मीद कर सकते हैं। सब चीज़ें भी बड़ी दुखद हैं और इस मामले में जैसे कोई ताज़ा अपडेट आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल विवेचना में आज इस खबर में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे की या दूसरी कहानी लेकर।